जनसुराज में जो काबिल होगा, जिसको जनता पसंद करेगी, उसको टिकट मिलेगा। कह रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस खराब है, कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, बीजेपी के बारे में कह रहे हैं, पर प्रशांत किशोर भी तो वही कर रही है ना। उनका भी तो वही काम हो गया कि जो है कांग्रेस के नेता को शामिल कर लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के बैठा दिए हैं। पप्पू सिंह जो है कांग्रेस के ही थे पूर्णिया से। बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव में सरगर्मी हमेशा तेज रहती है, क्योंकि सभी का नजर जो है बिहार में। राहुल गांधी सासाराम से यात्रा शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि इंडिया गठबंधन के कई नेता एवं तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल है। और आज हमारे साथ जनसुराज पार्टी के युवा लीडर हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी का कदम जो है बिहार में पड़ चुका है, बिहार में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। एक तो सर सबको नमस्कार। राहुल गांधी जी चुनाव है तो आएंगे ही, तो ये तो चुनाव है, सब आएंगे, सबका स्वागत है। बिहार में पहले भी चुनाव हुए हैं, पर क्यों ऐसा होता है कि चुनाव के समय ही राहुल गांधी आते हैं बिहार में? उनको वोट लेना होता है, इसलिए आते हैं। वोट लिए चल गए, बात खत्म। उनको पार्टी का है क्या यहाँ पे? कांग्रेस का कुछ नहीं है, ना सत्ता में है, ना विपक्ष में है, ना बहुत ज़्यादा सांसद है, एक आधे सांसद है। तो क्या कांग्रेस को क्या गिनिएगा? कांग्रेस बिहार में कोई मायने नहीं रखती है। राहुल गांधी कुछ भी कर लें, पद यात्रा करें या कुछ ही भी यात्रा करें, उनको ऐसे ही नई नई कहानी सुनाते हैं। उनके बस की कुछ नहीं। वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या बिहार में? या बिहार के मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट है वो? राहुल गांधी या कांग्रेस का कुछ जनाधार ही नहीं। यहाँ पे कितने कार्यकर्ता उनके देख लीजिए। प्रशांत किशोर हमेशा ये कहते हैं कि मंगल पांडे पर वो कुछ दिनों पहले आरोप लगा रहे थे और दिलीप जायसवाल पर आरोप लगा रहे थे। बीजेपी को ही टारगेट भी क्यों रखे और भी पार्टी को क्यों नहीं टारगेट? नहीं, कैसे कह रहे हैं बीजेपी पे सिर्फ टारगेट रखे? क्या लालू यादव जी के बारे में नहीं बोले हैं? क्या राहुल गांधी जी के बारे में नहीं बोले हैं? पर बीजेपी को ही टारगेट भी क्यों ले रहे हैं बार बार? नहीं, बीजेपी अभी सत्ता में है, जदयू का तो कुछ बचा नहीं है, तो जो सत्ता में उसी को तो टारगेट पे लिया जाएगा। अब विपक्ष पे सवाल करें, विपक्ष पे सवाल ये है कि जो जंगल राज जैसी तबाही दिए हैं, तो उसको जनता थोड़े ना भूल जाएगी सर। प्रशांत किशोर जी बोले चाहे नहीं बोले, जो लालू यादव जी का जंगल राज देखे वो कैसे भूल जाएंगे? वो कभी वोट देंगे क्या उनको? क्या लग रहा है प्रशांत किशोर कुछ बदलाव ला पाएंगे बिहार में? यहाँ पे ऐसा है कि अभी चुनावी माहौल है, तो वो कह रहे हैं बाद में वो भी जो है अन्य पार्टियों की तरह बैठ जाएंगे। एक चीज़ अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर जी पिछले 3-4 साल से पद यात्रा कर रहे हैं। अगर चुनाव की बात होती तो वो भी 2 महीना पहले आते हैं और यहाँ पे पद यात्रा शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, वो पद यात्रा खत्म करके बैठे हुए हैं। मोटा मोटा हर गांव गलियों में गए हैं, चौक चौराहों पे कई गांव में रहे हैं वो। तो उनसे सीख के लोग कर रहे हैं, करें, कम से कम बिहार को जाने सीखें। आप भी जो है फॉर्मेशन से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है, लोग क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में? सर, प्रशांत किशोर जी जो एक विजन रख रहे हैं लोगों के बीच में, जो सोच दे रहे हैं लोगों को, जो नया बिहार बनाने का संकल्प दे रहे हैं, क्या सोचिए वो किसी पार्टी के पास है? अगले 5 साल का विजन को पार्टी दे रही है। यहाँ पे सिर्फ जाति पे बात करते हैं आप, दारू पे बात करते हैं आप। यहाँ पे लोग एक्चुअल मुद्दा पे कोई बात नहीं करता। जो यहाँ पे गरीबी है, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार है, जो यहाँ पे स्कूल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, रोड की समस्या है, इंदिरा आवास में, शौचालय में भ्रष्टाचार है, राशन कार्ड बनाने में भी भ्रष्टाचार है, राशन लेने में भी भ्रष्टाचार है। तो सर सोचिए, इस पे जो पार्टी आवाज़ उठा रही है, कहीं ना कहीं लोग उनकी तरफ देख रही है। 20 साल से नीतीश जी बीजेपी लूट खसोट की राजनीति कर रहे हैं। उससे पहले 15 साल लालू यादव जी की पार्टी लूटी है, उससे पहले कांग्रेस लूटती आई है। तो इन पे क्या जनता देखेगी? 20 साल में इनको दिखाई नहीं दिया। आप 5 साल और दे के ख़त्म कर दे, बिहार को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे क्या? अच्छा, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं, कुछ दिनों पहले बयान है उनका कि जो सबसे पहले वो घोषणा करने वाले, अन्य पार्टियों से पहले अपने कैंडिडेट का घोषणा करने वाले हैं। प्रशांत किशोर जी का जो सोच है ना, उस सोच में अच्छे कैंडिडेट हैं जिनके पास विजन है। वो कहीं ऐसा नहीं छाटू माल जो कहते हैं ना, कि जैसे टिकट कट गया तो उसको दे देंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, उसको ऐसे कर लेंगे। वो वाला सिस्टम जनसुराज में नहीं है कि उसमें कोटा वाला लग जाएगा, फलाने का कोटा, दिमागी का कोटा। वो सिस्टम नहीं है जनसुराज में। जनसुराज में जो काबिल होगा, जिसको जनता पसंद करेगी, उसको टिकट मिलेगा, और बाकी जो भी लोग बचेंगे वो उनका समर्थन करेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस खराब है, कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, बीजेपी के बारे में कह रहे हैं, पर प्रशांत किशोर भी तो वही कर रही है ना। उनका भी तो वही काम हो गया कि जो है कांग्रेस के नेता को शामिल कर लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के बैठा दिए हैं। पप्पू सिंह जो है कांग्रेस के ही थे पूर्णिया से। सर देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के सारे लोग खराब हैं। कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं और हर पार्टियों में अच्छे अच्छे लोग हैं। ये नहीं कह सकते कि सारे नेता खराब हैं।
पर जो नया बिहार बनाने का जिनका संकल्प है, जिनका सोच है, उनको नया बिहार बनाने में जुड़ना चाहिए, नया बिहार के साथ होना चाहिए। बिहार का विकास, जिनका भी मुद्दा है, उनको बिहार में जुड़ना चाहिए। तो ये हमारे साथ थे मोहन आनंद जी, जो फॉरबिसगंज से विधायक के प्रत्याशी माने जाते हैं। काफ़ी एक्टिव जो है इस फील्ड में हैं और कम समय में लोग अब इनकी चर्चा करने लगे हैं। जन स्वराज से टिकट मिलने का ये दावा करते हैं, पर क्या कुछ होगा आगे चलकर वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहे दस्तक टुडे। धन्यवाद।